अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफ्तीश डिजिटल के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। आज हम सिंध की सूरत हाल पे थोड़ा तफसीली बात करेंगे। सिंध जो गुज़श्ता 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे असर है, पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है और उनके पास अब कोई भी वजह सबब बहाना नहीं बचा कि उन्होंने सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक क्यों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो सका, क्यों सेहत का शोबा बेहतर नहीं हो सका, क्यों लॉ एंड ऑर्डर आज तक ख़राब है, क्यों सिंध के रोड और रास्ते आज तक ख़राब है, क्यों गोरख हिल नहीं बन सका, क्यों सिंध की तालीम की हालत आज तक करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बेहतर नहीं हुई है। इनके पास अब कोई बहाना नहीं बचा। दूसरी जानिब सियासी महाज पर एक तरफ सिंध के कौम परस्त बरसरे पैकार हैं, जिनमें एक बड़ी सियासी जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, मौसर एहतजाज किए वो सरगर्म है। दूसरी जानब सिंध की एक बड़ी कौम परस्त पार्टी सिंध तरक्की पसंद पार्टी, जिसने इस 14 फरवरी को हैदराबाद में बड़ा अपना ताकत का मुजाहरा किया। यौम मादरे वतन के नाम से हज़ारों लोग वहाँ पर थे और वहाँ पर भी खुल कर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस और उनकी जो अकरवा परवरी है, नेपोटिज़म है, नाहली पे खुल के तनकीद हुई। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जमायत इस्लामी और MQM, उन्होंने भी एहतजाज का रास्ता अपनाया हुआ है। सोशल मीडिया गर्म है, कराची के रोड रास्ते गर्म हैं। सिंध असेंबली के सामने 2 दिन पहले जमायत इस्लामी का बड़ा एहतजाज हुआ। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन यह है कि इन सब कुछ करने के बावजूद पीपल्स पार्टी इस सूबे की बिला शरकत वगैरह हुक्मरान है जैसे वो 17 साल पहले से हुक्मरान थी। पीपल्स पार्टी अपने वोटर और अपने सपोर्टर को ये बावर करने में कामयाब हो गई है कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो सिंध के जो गिने चुने छोटे मोटे जो हकूक़ हैं, जो आईन पाकिस्तान में गारंटेड है, जो 18th अमेंडमेंट में गारंटेड है, वो भी छीन लिए जाएंगे। सियासी उफक पर दूर दूर पीपल्स पार्टी की कोई भी अल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा। सिंध यूनाइटेड पार्टी है, उनका एक अच्छा स्कोप है, नौजवान उसमें ज़्यादा हैं, सहाफ़ी दानिश्वर उनके सपोर्टर हैं। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की एक सपोर्ट है, कौमी अवामी तहरीक अयाज पली जो साहब की जो सरबराही में उनकी एक सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट मिलकर इस काबिल अभी नहीं बनी है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए कोई सीरियस थ्रेट हो। दूसरी जानिब जमायत इस्लामी है, उसका रोल, किरदार, मुतालबे इस तरह के हैं कि वो सिंध के लोगों को या सिंधी लोगों को जिनकी गालिब अक्सरियत सिंध में है, उनको अपील करने की कोई पोजीशन में नहीं है। जमायत इस्लामी के मामलात, जमायत इस्लामी के मुतालबात, जमायत इस्लामी के एक्शंस और ख़ास तौर पर हाफिज़ नईम साहब के जो एक्शंस हैं वो देखें तो ये लगता है कि वो MQM का एक दूसरा और नया रूप है। बदकिस्मती से जमायत इस्लामी ने 70s से लेकर आज तक कभी संजीदा कोशिश नहीं की कि सिंध के जो असल बाशिंदे सिंधी बाशिंदों को वो अपने आप के साथ मिला सके। कभी भी नहीं उन्होंने संजीदा कोशिश की और उनके मुतालबात की नोयत सिंध में जो लिसानी फसादात हुए थे 70s में या उसके बाद, वो इस तरह है कि जैसे वो कराची के प्रेशर ग्रुप से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत हैसियत नहीं है। हाफिज़ नईम साहब का जो लबो लहजा बदकिस्मती से एक वफाकी पाकिस्तान लेवल के सियासतदान का नहीं है। उनका लबो लहजा इस तरह का है जिस तरह MQM पाकिस्तान के लीडरान का लबो लहजा है। MQM पाकिस्तान जो सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, सबको पता है 2024 में उनको किस तरह सीटें दी गई कराची और हैदराबाद से, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, सोशल मीडिया की टीम, उनको ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि जमायत इस्लामी के एहतजाज के पीछे, MQM के नैरेटिव के पीछे, या जितना भी कुछ हो रहा है सिंध में सियासी तौर पे उनके मुखालफत में, या वफाकी तौर पर थोड़ा बहुत जो हो रहा है, या थोड़े बहुत जो एक्शंस नैब के, FIA के, ज़्यादातर नैब एक्टिव है, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं वो सब इसलिए हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ कर उनसे 18th अमेंडमेंट ख़त्म कराई जाए। NFC अवार्ड जो हुआ था 2010 में उसको ख़त्म कराया जाए, और उसके साथ साथ खुदा न खास्ता सिंध को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम कराया जाए। तो इस वक्त सिंध के लोग, जिनकी सिंध में गालिब अक्सरियत सिंधी, वो पीपल्स पार्टी के साथ इस खौफ के साथ जुड़े हुए हैं कि एक तो उनके पास कोई पॉलिटिकल वाज़े अल्टरनेट नहीं है, नंबर 2 वो ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी सिंध के इक़्तिदार से अलग हो जाती है, एक नैरेटिव सिंध में बनाया जा रहा है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि सिंध के कुछ लोगों की तरफ से, दानिशवरों के साथ बनाया जा रहा है, जिन पर तनकीद भी की जाती है कि शायद वो पीपल्स पार्टी की A टीम या B टीम है, उसमें पॉलिटिकल वर्कर है, कि सिंध की हक़ हाकमियत किसके पास होनी चाहिए। उन लोगों का ये ख्याल है, उनका ये बयानिया है, नैरेटिव है कि सिंध की हक़ हाकमियत का हक़ जो है सिंधी लोगों के पास होना चाहिए, जो सिंधी स्पीकिंग है, और पीपल्स पार्टी इस नैरेटिव का फ़ायदा उठाती है। शुरू दिन से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर साहबा का दौर, जरदारी साहब के जितने भी अदवार हुए हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी का रूप वफाक में ये होता है कि वो वफाक गवर्नमेंट को, इस्टब्लिशमेंट को, फ़ौज को ये दिखाती है कि अगर सिंध में हम नहीं होंगे तो सिंध में GA सिंध आ जाएगी, सिंधु देश के हामी आ जाएंगे। इस तरह वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करती है। सिंध में सिंध के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए उसने ये नैरेटिव बनाया है कि अगर हम इक़्तिदार से अलग हो गए तो यहाँ पर 18th अमेंडमेंट ख़त्म हो जाएगी, जो थोड़े बहुत सिंधी कराची में नज़र आ रहे हैं वो नहीं होंगे, सिंधी लोग नहीं होंगे। मतलब पीपल्स पार्टी के 2 अलग अलग चेहरे हैं। पंजाब में उसके अलग चेहरे हैं, KP में अलग चेहरा है, बलूचिस्तान की तो बात ही नहीं करें, वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं, पता नहीं वहाँ पर कौन है, बुगटी साहब किसके नुमाइंदे हैं, कम से कम वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। तो ये अलग अलग चेहरों के साथ फ़िलहाल पीपल्स पार्टी सियासी उफ़क़ पर, मुल्क के सियासी उफ़क़ पर और सिंध के सियासी उफ़क़ पर छाई नज़र आती है। पीपल्स पार्टी की इस कामयाबी के पीछे, या पीपल्स पार्टी के इस नैरेटिव के पीछे या कामयाबी के पीछे सबसे बड़े जो मैं समझता हूँ कि कसूरवार हैं या अवामिल हैं, वो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमायतें हैं। मुस्लिम लीग नून किसी भी तौर पर वफाकी पाकिस्तान की सियासी पार्टी नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून कोई पाकिस्तान लेवल की पार्टी है। जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा ने एक नैरेटिव बनाया है, वो वही नैरेटिव है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत के शुरुआती दिनों में लाहौर के और पंजाब के गली कोचों में नारे लगाए जाते थे कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया दाग। इस तरह का नैरेटिव पंजाबी जो कौम परस्त या नस्ल परस्ती को या पंजाबी शाउनिज़म को उभारा जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ के नैरेटिव का मुकाबला किया जा सके, ताकि तहरीक इंसाफ की जो पंजाब के नौजवानों में पॉपुलरिटी है वो उनसे छीनी जा सके। जैसे शेर शाह सूरी का मुजस्मा हटाया गया, गखड़ साहब का वहाँ पर लगाया गया, ये एक खुशाइंद बात है। पंजाब भर में जिस तरह पंजाबी ज़बान में जो साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ये खुशाइंद बात है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ़ उर्दू नहीं है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, हज़ारा है, पश्तो है, शीना है, कश्मीरी है, ये पहाड़ी है, ये सारी पाकिस्तान की कौमी ज़बानें हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बानें कतई तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आइन में इस तरह की तरमीम होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी भी कौमी ज़बानें हैं जो जहाँ पर ज़बानें बोली जाती हैं, उन सब को कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। पाकिस्तान जो पंजाब में ये वेव है, ये एक बेहतरीन लहर है, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको बलूचिस्तान के मामलात भी उठाने चाहिए संजीदगी के साथ, KP को भी एड्रेस करना चाहिए, सिंध में अपनी सियासत करनी चाहिए। सिंध में मुस्लिम लीग नून की सियासत ना होने के मुकाबले
मुस्लिम लीग के नून के जो तंजीमी सेटअप है उसको दीवार से लगाया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर हैं, उनकी मरकज़ में कोई से नहीं है, सिंध की सतह पर उनकी कोई से नहीं है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्टी है, तहरीक इंसाफ की केपी में हुकूमत है। इस तरह का बयाना वफाक पाकिस्तान के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। जो मुल्क की ये बड़ी सियासी पार्टियाँ और उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, कतई तौर पर सिंध में सियासत के लिए राज़ी नहीं है। वो सियासत नहीं करते, उसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो पीपल्स पार्टी को मिलता है। पीपल्स पार्टी के हमारे जो दोस्त हैं इस वक्त बड़े खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर 17 साल के बाद उनकी हुकूमत किसी भी जमहूरी गैर जमहूरी किसी भी अंदाज से ख़त्म की जाती है, नेब उनको जेल भेज देता है, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, तो उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है। तो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की जो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी को सज़ा दी जा रही है कि वो 18th अमेंडमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो NFC अवार्ड पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो सिंध में खुदा न खास्ता नए सूबे जो मुजवज़ा तौर पर बनाए जा रहे हैं, जिसके मुतालबे शदोमत से उठाए जा रहे हैं, उस पर वो रज़ामंद नहीं है और उसको हुकूमत से निकाला जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी को ये सपोर्ट करने के बराबर है। पीपल्स पार्टी बड़ी कुव्वत से दोबारा वापस सिंध के इक़्तिदार में आ जाएगी। और अगर वाकई भी कोई संजीदा है तो संजीदगी नज़र आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को सिंध में अपना पॉलिटिकल ग्राउंड बनाना चाहिए, तहरीक इंसाफ को सिंध में काम करना चाहिए। इस तरह के हथकंडों से पीपल्स पार्टी जो बिला शरकत वगैरह, नाअहली, नेपोटिज़म और अपनी तमाम तर ख़राब कारकर्दगी की उसकी वाज़ेह मिसालें हैं कराची शहर के अंदर, सिंध के दारुल हुकूमत में और पूरे सिंध में, उसको एक तरह से सियासी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। और पीपल्स पार्टी को एक तरह से जो पीपल्स पार्टी की सियासत का जो मुर्दा घोड़ा है उसमें दोबारा जान डाली जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियाँ, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे जिस तरह सिंध के लोगों को एक तो वफाक की तरफ से मुतनफ़र कराया जाए, दूसरी तरफ उनको धकेला जाए कि आपके पास पीपल्स पार्टी के सिवा कोई चॉइस नहीं है। बहुत जल्दी मिलते हैं सिंध से वाबस्ता नए इश्यूज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नए इश्यूज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।